Hello, दोस्तों, friends. Today we will start the biology of the lucent book. Biology is the branch of science which living being is studied. तो इसके अंदर हम लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे. फ्रेंड्स, बायोलॉजी की दो मेन ब्रांच हैं. वन इज़ बॉटनी, अनदर इज़ जियोलॉजी. In the botany we study the plants. In botany we study the plants, or Theophrastus was the father of botany. This term biology first was coined by Lamarck and Treviranus in year 1801. These two main branches of biology is the botany and zoology. Father of zoology is the Aristotle, and the term this biology and zoology also given by the Aristotle. There are many important terms. Let us start one by one. Anatomy. Students, एनाटॉमी के अंदर हम इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं. देखिए, ऑपरेशन करके, कट करके या प्लांट को कट करके जब हम अंदर का उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इस तरह की स्टडी को एनाटॉमी कहते हैं. अदर एग्रोलॉजी, द साइंस डीलिंग विद स्पेशली विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप. किस तरह की क्रॉप हम उगाएंगे, कैसी सॉइल होनी चाहिए, ये इस तरह की जो स्टडी है ये एग्रोलॉजी में आती है. व्हाट अबाउट द एग्रोनॉमी, द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ सॉइल मैनेजमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप. तो व्हाट शुड बी द टेक्नोलॉजी एंड हाउ वी कैन मैनेज द सॉइल फॉर गेटिंग द मोर एंड मोर क्रॉप्स. तो ये आएगा आपका एग्रोनॉमी के अंदर. अनदर इज एग्रोस्टोलॉजी. एग्रोस्टोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ ग्रास इज नोन एज द एग्रोस्टोलॉजी. नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स. आर्थ्रोलॉजी. आर्थ्रोलॉजी स्टडी ऑफ जॉइंट्स. जो घुटने के, एल्बो के, इस तरह के जो हमारे जॉइंट्स हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं आर्थ्रोलॉजी. ओके. यस. नेक्स्ट इज द एपीकल्चर. एपीकल्चर जो मधुमक्खी हैं, हनी बी हैं, उनको रेयर करना, उनको फॉर्म में डेवलप करना, हनी के लिए उनको पालना, ये एपीकल्चर कहलाता है. नेक्स्ट इज एंथ्रोपोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट रिलेशनशिप विद द कल्चर ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट ह्यूमन. तो देखिए, जो हमारे जितने एंसेस्टर हुए हैं, यू नो वेरी वेल, तो ऐसा है कि हमारे आदि मानव भी रहे हैं और पहले स्टोन जोन भी आया था. तो कैसे वो एक लंगूर से आदमी यहाँ तक आया है, उसकी जो स्टडी है, उसकी जो ओरिजिन कहाँ से हुई थी, कैसे वो डेवलप हुआ था, ये सब आता है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर. अंडरस्टूड. नेक्स्ट एंथोलॉजी. स्टडी ऑफ फ्लावर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स को एंथोलॉजी कहते हैं. नेक्स्ट इज एंड्रोलॉजी, ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी एंड मेडिसिन स्पेशली डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मेल जो सेक्सोलॉजिस्ट होते हैं उन्हें एंड्रोलॉजिस्ट कहते हैं, और ये हो गया एंड्रोलॉजी. व्हाट अबाउट द ब्रायोलॉजी, द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स.
ब्रायोफाइट्स जो होते हैं कुछ स्पेशल काइंड के प्लांट्स होते हैं। ये ब्रायोफाइट्स से एक क्वेश्चन और बनता है कि ऐसा टेरेस्ट्रियल प्लांट यानी कि लैंड पे सबसे पहले आने वाले प्लांट्स कौन से थे? वो थे ब्रायोफाइट्स। ये सबसे पहले प्लांट थे जिनमें रूट, स्टेम और लीफ ये ओरिजिनेट हुई थी। नेक्स्ट इज़ द बायोमेट्रिक्स, द स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। स्टैटिकल एनालिसिस का मतलब हम स्टैटिक्स के बारे में बात करेंगे। सपोज़ यही बात करें कि ह्यूमन के अंदर 5 फीट के कितने आदमी कितने % हैं, 6 फीट के कितने हैं, 5.5 के कितने हैं। इस तरह के जो एनालिसिस होता है बायोलॉजी से रिलेटेड, प्लांट्स का हो या एनिमल्स का हो, तो वो जो है बायोमेट्रिक्स में आता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज़ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, अब ये क्या है? देखिए, हम जितने भी ऑपरेशन करते हैं, हार्ट के ऑपरेशन करते हैं, तो उसमें क्या है, अगर हार्ट काम करना बंद कर देता है तो उसके अंदर हमें चाहिए पेसमेकर। जो करंट प्रोड्यूस करता है उसे पेसमेकर कहते हैं। अब पेसमेकर जो है वो एक जो है इलेक्ट्रिकल आइटम है, तो उसको कोई इंजीनियर तो बना नहीं सकता, उसके लिए भी डॉक्टर चाहिए। तो डॉक्टर जो इस फील्ड में काम करते हैं वो डॉक्टर इंजीनियर भी होते हैं और डॉक्टर भी हैं। तो वो एक सेपरेट स्टडी है जिसको हम जो है इसमें रखते हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पार्ट में, और एक तरीके से ये बीटेक का ही पार्ट होता है। इसमें आर्टिफिशियल लिम्ब बनाना, आयरन के लंग्स बनाना, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। नेक्स्ट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। अब देखिए, बायोटेक्नोलॉजी जो है ये बहुत पुरानी है। अब दूध से दही बनाना भी एक टेक्नोलॉजी है, या नए नए जितने भी हम वैरायटी डेवलप करते हैं, सीड डेवलप करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज़ ए वेरी वास्ट सब्जेक्ट। इसके अंदर नॉट ओनली टू डेवलप द सीड्स, अगर बैक्टीरिया के अंदर कोई स्पेशल जीन है तो वो भी हम ह्यूमन के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं कि सपोज़ कोई जीन ऐसा है जो डिजीज़ कॉज कर सकता है, उसको डिलीट भी कर सकते हैं। कोई ऐसा जीन जो बहुत ही फेवरेबल होता है उसको हम इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो फूड प्रोडक्शन से लेके और ह्यूमन की बॉडी के अंदर डेवलपमेंट तक काम आती है। नेक्स्ट इज़ बैक्टीरियोलॉजी। द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज़ नोन एज बैक्टीरियोलॉजी। नेक्स्ट इज़ साइटोलॉजी। द स्टडी ऑफ सेल इज़ नोन एज साइटोलॉजी। द सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यू नो इट वेरी वेल। तो इसकी जो स्टडी है उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट इज़ क्रायोबायोलॉजी। क्रायोबायोलॉजी, देखिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे जैसे स्पर्म्स होते हैं या एग होते हैं, उनको हमें सेफ़ रखना होता है। तो उसके लिए जो है बहुत ही ठंड चाहिए, तो माइनस में टेम्परेचर चाहिए, वेरी लो टेम्परेचर, जो बात होगी वेरी लो टेम्परेचर फॉर देयर प्रिजर्वेशन। तो प्रिजर्वेशन के लिए जो कम टेम्परेचर चाहिए वो कोई एग भी हो सकते हैं, स्पर्म भी हो सकते हैं, ब्लड भी हो सकता है, जीन्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर हम प्रिजर्व करके रखते हैं बहुत सारी चीज़ों को, उसे हम क्रायोबायोलॉजी कहते हैं। व्हाट इज़ कलोन? हूबहू हम शक्ल बनाना जो होता है वो कलोन होते हैं। इसमें जो डॉली शिप है, दैट वाज द फर्स्ट कलोन डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट। आई थिंक इट वाज इन द 1995 मे बी, आई एम
not confirmed, you may check. Clone are genetically identical. Genetically identical means very कार्बन कॉपी, जैसे फोटोस्टेट होता है इस तरह का ऑर्गेनिज्म डेवलप करना, दैट मीन्स क्लोन. नेक्स्ट इज कार्डियोलॉजी. द स्टडी ऑफ हार्ट इज़ नोन एज कार्डियोलॉजी. और इसके जो साइंटिस्ट होते हैं, जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है. नेक्स्ट इज चिरोपोडी, यानी पैरों की जो स्टडी होती है, पैरों में कोई दिक्कत है, पैरों में कोई समस्या है, तो उसकी जो स्टडी होती है उसको चिरोपोडी कहते हैं. ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ फीट. अब पैर जो हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे ही पैर हैं, पैर जानवरों के भी हैं, पैर पक्षियों के भी हैं. तो वो किस तरह के पैर बने हुए हैं, क्या कोई दौड़ने के लिए, कोई चीरने के लिए, कोई पकड़ने के लिए, कोई ग्रिप के लिए, तो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ फीट. तो उनकी स्टडी को चिरोपोडी कहते हैं. देन इज़ द डेमोग्राफी. Okay, students, study of population is known as demography. तो population जो हम काउंट करते हैं उसमें एजुकेटेड कितने हैं, पढ़े लिखे जो हो गए हैं, बेरोज़गार कितने हैं, तो इस तरह की जो स्टडी होती है, छोटे बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, ये डेमोग्राफी कहलाती है. डिफ्यूज़न ये एक प्रोसेस है. इसमें क्या होता है कि जो लिक्विड, जैसे पतला लिक्विड होता है वो गाढ़ है, जैसे सपोज़ एक तो बहुत मीठा पानी है, एक बहुत हल्का मीठा पानी है, तो जो हल्का मीठा पानी है वो गाढ़े की तरफ बहेगा, ये डिफ्यूज़न कहलाता है. तो रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस और गैसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, ये जो है डिफ्यूज़न कहलाता है. नेक्स्ट इज डर्मेटोलॉजी. द स्टडी ऑफ स्किन इज़ नोन एज डर्मेटोलॉजी. तो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, स्किन के स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, दे आर नोन एज द डर्मेटोलॉजिस्ट. डेंड्रोनोलॉजी, यानी जो प्लांट होते हैं, जो ट्री होते हैं, उनकी एज को पता करने के लिए उनकी ग्रोथ रिंग्स जो होती हैं, देखिए प्लांट जो होते हैं उनमें इस तरह की रिंग्स पाई जाती हैं, ठीक है, ऐसे उसका जो स्टेम अगर देखोगे तो उसमें रिंग्स पाई जाती हैं. अब फिर इसमें देखेंगे भाई इसमें रिंग्स कितनी हैं, पहले साल में ये बनी, दूसरे में ये बनी, तीसरे में ये बनी, चौथे में ये बनी. तो ये रिंग्स काउंट करके वी कैन कैलकुलेट the age of tree. Understood? Next is what is ecology. ये पता ही होना चाहिए. The study of interrelationship between living and their environment. तो जैसे हम हैं, हम बाहर के नेचर के साथ किस तरह से एक्सचेंज कर रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं, फॉरेस्ट से वुड ले रहे हैं, फ्रूट ले रहे हैं, क्रॉप्स से ग्रीन ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं रिवर से. तो इस तरह से हम उनसे ले रहे हैं और वो हमसे क्या ले रहे हैं, तो हमारा क्या रिलेशन है, दैट इज़ नोन एज द इकोलॉजी. नेक्स्ट टर्म इज़ द इवोल्यूशन. देखिए इवोल्व होते हैं, नई नई चीज़ें बनती हैं. अब पहले हम नहीं थे, पहले चिंपांजी थे. चिंपांजी से जो है हमारी जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई है. कुछ म्यूटेशन हुए थे, कुछ चेंजेस हुए थे. वेरिएशन मीन्स चेंजेस, जिसके कारण जो है नई जातियां बन गई, आदमी बन गए. यही इवोल्यूशन है. नेक्स्ट इज़ एम्ब्रियोलॉजी. तो एम्ब्रियोलॉजी जो है वो क्या होता है, एम्ब्रियो की स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं. तो इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग. तो जो एग होता है वो स्पर्म के साथ फ्यूज़ होता है, उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. फर्टिलाइजेशन के बाद जो है जाइगोट बनता है, फिर वो डेवलप करता है. डेवलप होगा तो
ये एम्ब्रियो बनता है। जब एम्ब्रियो बनेगा तब उसकी हम स्टडी करेंगे, इसे हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट इज यूजेनिक्स, बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है यूजेनिक्स, द स्टडी ऑफ फैक्टर्स कनेक्टेड विद द यूजेनिक्स, द स्टडी ऑफ फैक्टर्स कनेक्टेड विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। तो ह्यूमन जो रेस है उसके इम्प्रूवमेंट में कौन कौन से जो फैक्टर हैं जो कनेक्टेड हैं, इट में बी एजुकेशन, इट में बी टेक्नोलॉजी, इट में बी एनवायरनमेंट। तो इस तरह की जो स्टडी है आदमी की रेस के इम्प्रूवमेंट की स्टडी, और उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं, इसे हम यूजेनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट इज यूथेनिक्स, स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन, स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन दैट कंट्रीब्यूट टू द इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन बीइंग्स। तो आदमी के अंदर जो इम्प्रूवमेंट होता है वो किन किन एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो, उस तरह की जो स्टडी है उसको यूथेनिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म इज यूफेनिक्स। अब जो यूफेनिक्स है इट इज़ द स्टडी ऑफ साइंस डीलिंग विद द डिफरेंट रेसेस ऑफ ह्यूमन, इसे बोलते हैं इथनोलॉजी। इथनोलॉजी में क्या होता है, जैसे नाइजीरियन है, केनियन है, अफ्रीकन है, ऑस्ट्रेलियन है, अमेरिकन है, इंडियन है, श्रीलंकन है, तो इनकी जो अलग अलग रेस हैं उसकी जो स्टडी होती है उसको हम इथेनोलॉजी बोलते हैं, इथनोलॉजी। अनदर टर्म इज इथोलॉजी। देखिए बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है इथनोलॉजी और इथोलॉजी। इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इन देयर नेचर्ड हैबिटेट्स। तो एनिमल का बिहेवियर किस तरह का होता है, जैसे फॉरेस्ट के अंदर डियर रहते हैं, लायन रहते हैं, वो किस तरह का बिहेवियर करते हैं, उनकी क्या साइन और सिग्नल होते हैं, वो साथियों को कैसे बुलाते हैं, कैसे वो शिकार करते हैं, उसकी जो स्टडी होती है उसको इथोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ एथियोलॉजी, ये टर्म है एथियोलॉजी। तो एथियोलॉजी के अंदर क्या है, द स्टडी ऑफ कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ डिजीज़। तो बीमारी करने वाले जो एजेंट होते हैं उनकी जो स्टडी होती है उसको हम एथियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। कीड़े मकोड़ों की जो स्टडी होती है उसको हम एंटोमोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ एक्सोबायोलॉजी। देखिए क्या मार्स पर लाइफ पॉसिबल है, इसकी जो स्टडी है उसी को एक्सोबायोलॉजी या एक तरीके से स्पेस बायोलॉजी कह सकते हैं। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर तो कल्टीवेशन हम करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स का, फूलों को पैदा करते हैं ताकि अलग अलग किस्म के परफ्यूम बन सकें, कुछ जो है अच्छी सुगंध की चीज़ें बन सकें, या फ्लावर जो है वो डेकोरेशन के लिए डेवलप किए जा सकें। ये सब आता है फ्लोरिकल्चर के अंदर। फूड टेक्नोलॉजी, तो इसमें क्या होता है, फूड की टेक्निक होती है। अब जैसे विंटर की जो सब्जियां हैं वो हमें समर में मिल रही हैं, या समर की जो वेजिटेबल होंगी वी कैन गेट देम इन विंटर। तो हमारे पास जो है प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स हैं। अब कितनी जो है दवाइयाँ देखो 2-2 साल
3 साल उनकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल टू प्रिजर्व देम। तो फूड को प्रिजर्व करना, या जैसे चिप्स हैं, अब आलू तो ख़राब हो जाएगा 2 ही दिन में, मगर आलू की चिप्स ख़राब नहीं होती कई महीने तक भी। तो ये टेक्नोलॉजी है उनको प्रोसेस्ड करके। देखो आलू से चिप्स बनाना प्रोसेसिंग होती है, फिर उसको सेफ़ रखने का जो तरीका प्रिजर्वेशन हो गया, किस तरह से फिर उनको पूरे इंडिया में पहुंचाया जाएगा। तो ये सब फूड टेक्नोलॉजी के पार्ट्स होते हैं। Another is forensic science, you know very well forensic science, CID आपने देखा होगा, या बहुत सारी ऐसे आपने मूवी देखी होंगी जिसके अंदर जो है ब्लड का सैंपल, एक्सीडेंटल जो प्लेस होता है जहाँ कोई हादसा होता है, वहाँ से हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो जो सैंपल कलेक्ट करने वाले होते हैं वो फोरेंसिक साइंटिस्ट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, कोई भी जो एविडेंस जो वहाँ मिल सके, तो क्या कारण रहा होगा, किसका ब्लड है, कौन इस क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, ये सब फोरेंसिक साइंस के अंदर आता है। फिशरी, अब जो फिशेज़ हैं उनको कैच करना, पालना, मार्केट में ले जाना, बेचना, पैदा करना, ये सब जो है उसकी फार्मिंग फिशरी कहलाती है। नेक्स्ट इज़ द फॉरेस्ट्री, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट, हम फॉरेस्ट्री के अंदर काउंट करते हैं। अनदर टर्म इज़ द फर्मेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। देखिए फर्मेंटेशन मेनली जो होता है शराब बनाने का जो प्रोसेस होता है, या किसी चीज़ को सड़ाना जो होता है, वो फर्मेंटेशन ही होता है। इसके अंदर जो है माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये प्रोसेस होता है, इसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट टर्म इज़ जेनेटिक्स। देखिए जेनेटिक्स जो होती है, इट इज़ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जो करेक्टर ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर यंग वंस। माँ बाप के जो गुण होते हैं वो बच्चे में आते हैं, मगर बच्चा बिल्कुल कार्बन कॉपी नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ना तो वो सिंगल फादर से पैदा हुआ ना सिंगल मदर से, अब दोनों ने मिलके उसे पैदा किया, तो कार्बन कॉपी तो वो हो नहीं सकता, मगर उसकी शक्ल बहुत ज़्यादा पेरेंट्स से मिलती है। तो पूरी क्यों नहीं मिली? तो यही जो चेंज हुआ है दैट इज़ वेरिएशन, और ये किस तरह से पहुंचा दैट इज़ ट्रांसमिशन, और ये जो उसके उत्तराधिकारी गुण हैं उसको बोलते हैं हेरिडिटरी करेक्टर। तो इसकी जो ये स्टडी होती है उसको ही हम जेनेटिक्स बोलते हैं। ग्रोथ तो एक फैक्टर है। देखिए ग्रोथ जो होता है वो हाइट का, वॉल्यूम का, वेट का, साइज़ का, ऑर्गेनिज्म का, ये जो परमानेंट चेंज होता है ये ग्रोथ होती है। व्हाट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग? तो यही मैंने पहले भी बताया था, बायोटेक्नोलॉजी ही जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो जो है बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। तो इसमें क्या होता है कि हम जीन्स का मैनिपुलेशन करते हैं, जीन्स के अंदर चेंजेस करते हैं, या उन्हें इधर से उधर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में भेजते हैं ताकि नई चीज़ें बन सकें, कुछ अच्छा प्रोडक्ट बन सके। दैट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट टर्म इज़ गायनेकोलॉजी। तो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं फीमेल, जो डॉक्टर होती है वो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं। इस पे ज़्यादा कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बहुत ही समझदार हैं मुझे लगता है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो। जेरेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ एजिंग, जो बुढ़ापा आता है उसको हम जेरेंटोलॉजी कहते हैं। बुढ़ापा क्यों आता है, तो इस तरह का जो स्टडी है, बुढ़ापे को कम कैसे करें, बुढ़ापे में भी कैसे जो ये चेंजेस आ रहे हैं उनका क्या रीज़न है, ये सब जेरेंटोलॉजी होता है। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट वे होते हैं जो डॉक्टर स्टमक या इंटेस्टाइन की डिजीज़ का, चेंजेस का, गैस का जो डिसऑर्डर होता है उसकी जो स्टडी करते हैं उनको गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं।
और इसकी स्टडी को गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी बोलते हैं। हाइपरटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक। तो दोस्तों फ्रेंड्स, ज़्यादा गाढ़ा जो सॉल्यूशन होता है, जैसे मान लो 1 गिलास पानी में 4 चम्मच चीनी मिक्स कर दें तो काफ़ी मीठा हो गया, तो हाई कंसंट्रेशन हो गई, हायर सॉल्यूट हो गया, तो ये कहलाता है हाइपरटोनिक। अगर उसी 1 गिलास पानी में सिर्फ 1 चम्मच या आधा चम्मच चीनी डालते तो वो पतला मीठा, कम मीठा बनता, उसे हाइपोटोनिक कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि पानी ही हो, कोई केमिकल हो सकता है। होम्योथर्मिक, देखिए होम्योथर्मिक जो होता है वो एक कंडीशन होती है जिसके अंदर ऑर्गेनिज़म जो होते हैं वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। जैसे हम एनिमल जो होते हैं, हम जो बड़े ऑर्गेनिज़म हैं, वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखते हैं, मीन्स 37 डिग्री सेल्सियस बना के रखते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज़म जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकते हैं या रखते हैं, उन्हें होम्योथर्मिक कहते हैं। और जो नहीं कर सकते उसे कोल्ड ब्लड कहेंगे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहेंगे, और जो करते हैं उन्हें वार्म ब्लडेड कहेंगे। हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू की जो स्टडी होती है ये ख़ास तौर से उस समय की जाती है जब पेशेंट के अंदर जो है कैंसर की डिजीज़ की आशंका होती है, तो उसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं। हाइजीन, तो क्लीनलीनेस के बारे में बताया गया है कि साफ़ सफाई रखना, ये किस तरह से हेल्थ को अच्छा रखें, तो इस तरह से जो है ये हाइजीन तो एक टर्म है। हाइड्रोपोनिक्स, प्लांट्स को हम विदाउट सॉइल कल्चर करते हैं, छत पे, पाइप में, ऐसे ही पानी और उसका पानी के अंदर जो न्यूट्रिशन घूमते रहें और जो रूट्स हैं दे विल फ्लोट इनसाइड द वाटर, तो वो हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। नेक्स्ट इज हेमेटोलॉजी। स्टूडेंट्स, हेमेटोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ ब्लड। क्यों करनी है ब्लड की स्टडी? हो सकता है उसके अंदर डिजीज़ हो, या ब्लड कितने ग्राम है, या उसमें कोई कमी है, तो इसकी जो स्टडी होती है उसको हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। हिपैटोलॉजी क्या होता है? लीवर की स्टडी को हिपैटोलॉजी कहते हैं। इक्तियोलॉजी क्या होता है? फिशेस की स्टडी को इक्तियोलॉजी बोलते हैं। इम्यूनोलॉजी, इम्यून स्टडी जो होती है उसकी स्टडी कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो किस डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है, किस से बचा सकता है, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये इम्यूनोलॉजी के अंदर आती हैं। कैलोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, तो आदमी कैसे सुंदर बनता है, कैसे और निखार लाया जा सकता है, तो जितनी भी ये कंपनी जो क्रीम बनाती हैं उन्हें कैलोलॉजिस्ट की आवश्यकता होती है। मेटाजोअन्स, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें मेटाजोअन्स बोलते हैं। मोनोशियस, ये टर्म आपके काम की है, इट विल बी आस्क्ड इन द एग्ज़ाम। अभी इसको जो है ना नोट डाउन कर लें कि दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टर्म। मोनोशियस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों तरह के फ्लावर या सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। इसमें मोनोशियस दोनों जो मिलते हैं, प्लांट पाइनस है, मस्टर्ड है, ऑलमोस्ट सभी हैं, मगर कौन नहीं है पूछेगा ये तो पपीता, पपाया जो होता है, खजूर जो होता है, डेट पाम जो होता है, ये दो ऐसे प्लांट हैं जो मोनोशियस नहीं हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, नहीं हैं, सभी हैं मगर जो नहीं है वो याद रखना है।
नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो होता है इट इज़ द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन्स। अगर हम शक्ल देख के स्टडी कर रहे हैं कि ये इसमें जैसे कोई प्लांट है तो इसके अंदर कितनी लीव्स हैं, कैसी कैसी लीव्स हैं, स्टेम कैसा है, रूट्स कैसी हैं, इसको मॉर्फोलॉजी में काउंट करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी जो है इसके अंदर स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ। तो जितने भी ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, इनकी स्टडी माइक्रोबायोलॉजी होती है। माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, जो नॉर्मल कॉलेज में अच्छे स्टूडेंट्स का ही होता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स फाउंड इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हमारी बॉडी में कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं, ऑर्गेनिक हैं, इनऑर्गेनिक हैं, फास्फेट कंटेनिंग है, सल्फ़र कंटेनिंग, इस तरह की जो स्टडी होती है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाती है। मेडिसिन, देखो MS स्पेशलिस्ट देखे होंगे, तो स्टडी ऑफ ट्रीटिंग डिजीज़ बाय ड्रग्स। तो कुछ स्पेशल डॉक्टर होते हैं जो दवाइयाँ लिखते हैं, OPD में रहते हैं, वो मेडिसिन के डॉक्टर होते हैं। मेमोग्राफी द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द टेस्ट फॉर ब्रेस्ट कैंसर। तो मेमोरी ग्लैंड से ये रिलेटेड टर्म मेमोग्राफी उसी की एक ब्रांच है, जिसके अंदर जो है अगर फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर मेनली होता है तो उसकी जो ये ब्रांच होती है जो इसको डील करती है, टेस्ट करके देखेगी कैंसर है कि नहीं, उसको मेमोग्राफी में बोलते हैं। माइकोलॉजी फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं। और फंजाई जो होते हैं ये नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, ये सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, ये डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म पे सरवाइव करते हैं और ये बहुत सारी एंटीबायोटिक भी प्रोड्यूस करते हैं। और पहली एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलिन, वो भी फंजाई से मिली थी, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी। तो स्टूडेंट्स, we will study further in the next class. Till then, bye.